सर्वप्रथम या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधू उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो। आणि काल दिनांक 30/7/2025 रोजी भुसावळ तालुक्याचे माजी आमदार, भुसावळचे शिल्पकार माननीय संतोषभाऊ चौधरी यांच्याबद्दल एक यूट्यूब चॅनलने एक बातमी प्रसारित केली की संतोषभाऊ चौधरी हे भाजपमध्ये जाणार। तर त्याच्यामुळं पूर्ण भुसावळ तालुक्यामध्ये प्रचंड आम्हाला फोन सुरू झाले। परंतु जेव्हा आम्ही त्या यूट्यूबरला फोन केला आणि त्याला विनंती केली की तू ही जी बातमी टाकलेली आहे ही चुकीची आहे, तू तिला डिलीट करून तू दुसऱ्या पद्धतीची बातमी घे, परंतु त्याने एक न ऐकता उलट आम्हाला म्हटलं की तुम्ही तुमचे स्टेटमेंट द्या, ही बातमी डिलीट होणार नाही। आमच्या विनंतीला त्यांनी मान न दिल्यामुळं शेवटी आम्हाला त्याच्या विरुद्ध कारवाई करावी लागली। आणि लोकनेते संतोषभाऊ चौधरी हे भुसावळ तालुक्यातील बहुजनांचे नेते आहेत आणि त्यांचा भाजपमध्ये जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। आणि त्यांचं जोपर्यंत नाव घेत नाही तोपर्यंत राजकारणाला किंमत मिळत नाही। असे बरेचसे लोक त्यांचे नाव घेऊन त्यांना बदनाम करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात व आपली प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात। म्हणून या ठिकाणी मी सर्व नागरिकांना, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवार गट यांच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी विनंती करतो, आवाहन करतो की संतोष भाऊंबद्दल जी बातमी आलेली आहे ती चुकीची आहे, खोटी आहे आणि त्यांना ज्यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला अशा लोकांवर पोलीस प्रशासन नक्कीच कारवाई करेल अशी आम्हाला आशा आहे। भुसावळ नगरीचे खरे शिल्पकार माजी आमदार संतोषभाऊ चौधरी एका माथे फॉर यूट्यूब चॅनल वाल्याने त्याला त्याची लायकी दाखवायची आहे, त्याचा अगोदर मी निषेध करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आम्ही सर्व निषेध करतो। त्या चॅनल वाल्याने संतोष चौधरी भाजपात असा एकेरी उल्लेख केला आणि त्याच्याबद्दल आम्ही FIR काल दाखल केलेली आहे। आमच्या नेत्याला त्यानं विचित्र शब्द वापरलेले आहे। अभी जैसा मैं पहले कल की जो पत्रकार परिषद है उसके बारे में बता दूं कि कल एक पत्रकार परिषद हुई जिसके अंदर हमारे गांव के, हमारे शहर के एक छोटे से नेता ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जगन भाऊ सोनू ने, उन्होंने जो है तो एक पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने जो है तो संतोष भाऊ चौधरी और सचिन चौधरी इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है तो बीजेपी में जाएंगे, सचिन चौधरी जो है तो बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं एक बात बताता हूं कि देखो, आग होती है ना, आग दो तरह के काम करती है, वो किसी का घर जलाती भी है और किसी का घर चलाती भी है। तो संतोष भाऊ वो आग है जो दुश्मनों को जलाती है और विरोधियों को, जो ऐसे विरोधी है इनका चूल्हा इन्हीं पर जलता है। अब अगर पत्रकार परिषद में वो संतोष भाऊ चौधरी का नाम ना ले, वो किसी मुद्दे पर उनको ऊपर कीचड़ ना उछाले, तो जगन सोनवणे को पूछेगा कौन? तो ये एक अट्रैक्शन रहता है कि अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा नाम लिया जाए। क्योंकि मंत्री का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया, उस पर कीचड़ क्यों नहीं उछाला? क्योंकि असली छुपी युति उनकी है, उनके इशारे पे इलेक्शन लड़ना, उनके इशारे पर सारे गांव में काम करना और मंत्री जी से पैसे लेना। तो मंत्री जी पर तो कीचड़ उछाल नहीं सकते थे। अब दूसरा कौन है शहर में एक बड़ा नाम, वो है संतोष भाऊ चौधरी। तो संतोष भाऊ चौधरी का नाम लेकर उन्होंने अपनी रोटी सेक ली और इनका चूल्हा जो है तो संतोष भाऊ चौधरी के नाम पर ही जलता है। आप देखो, ये भाषण में आएंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, पत्रकार परिषद में आएंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, ये रास्ते में रुकेंगे तो संतोष भाऊ चौधरी, ये रोड पर रुकेंगे तो संतोष भाऊ चौधरी। इनका संतोष भाऊ चौधरी के सिवा जो है तो इनका चूल्हा ही नहीं जलता। तो ऐसी कोई भी न्यूज के ऊपर ध्यान ना देते हुए ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और एक यूट्यूबर ने, जो कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है ना, जो पेड चैनल है, जिसकी न्यूज लगती तो स्टार्ट में 10 मिनट की जो है तो एडवर्टीजमेंट रहती, आखिरी में 10 मिनट की एडवर्टीजमेंट रहती और बीच में 2 मिनट की न्यूज रहती। तो ऐसे यूट्यूब चैनल का भरोसा क्या करेंगे जो पेड चैनल है, जो 2 पैसे का चैनल है, 2 पैसे का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और उस यूट्यूबर के ऊपर ऑलरेडी जो है तो कल संतोष भाऊ चौधरी के जो अनुयायी है उन्होंने कल जाकर उस पर गुना दाखिल करवाया है, सेक्शन 156(1), 156(2) उसके ऊपर जो है तो गुना दाखिल करवाया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दूसरी बात कि संतोष भाऊ चौधरी जो है तो यहां पर आज पत्रकार परिषद में जवाब देने के लिए क्यों नहीं आए, उसकी पहली वजह तो यह है कि संतोष भाऊ चौधरी खुद आज भुसावल में मौजूद नहीं है, भाऊ आउट ऑफ सिटी है
और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां पर चूहों को मारने का रहता है ना, तो उनको मारने के लिए खुद शेर को जाकर अपना पंजा खोलने की जरूरत नहीं है। संतोष भाऊ के जो है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता काफी है ऐसे चूहों को जवाब देने के लिए। तो ये लोग जो है तो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, है ना, और पागलों जैसे बयान देते हैं, तो इनके लिए संतोष भाऊ को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी भाऊ भुसावल में आएंगे तो भाऊ उसका जवाब देंगे, और जब भाऊ का जवाब आता है तो फिर आपको मालूम है कि ये लोग बौखला जाते हैं। दूसरी बात कि संतोष भाऊ चौधरी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता हूं कि पिछले कई सालों से संतोष भाऊ चौधरी ये शरद चंद्र पवार जी के जो है तो बहुत ही जो है तो मतलब चहीते हैं, और वो शरद पवार जी को जो है तो अपना आइडियल मानते हैं। अभी लोगों ने सवाल उठाया कि उनके बैनरों पर फोटो नहीं थे शरद पवार जी के। शरद पवार जी के फोटो सिर्फ जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है वो लगाएंगे ना, बाकी के जो समर्थक है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जो संतोष भाऊ को जो है तो अपना नेता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना जो है तो एक बड़ा मानते हैं, वो फोटो क्यों लगाएंगे किसी पार्टी का। तो ये, और रही बात संतोष भाऊ की, तो आप संतोष भाऊ का जो है तो व्हाट्सएप डीपी उठाकर देखो, आज भी संतोष भाऊ के डीपी पर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है तो सिंबल लगा हुआ है। ये उनकी जो है तो सच्चाई का और राष्ट्रवादी से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। जब भाऊ पर गुने दाखिल हुए, भाऊ को झूठे केसों में जेल में डाला गया, अब आज बीजेपी क्या करती है कि लोगों पर गुने दाखिल करवाकर उनको अपनी तरफ खींचती है कि एक तो हमारी तरफ आ जाओ नहीं तो जेल में जाओ। तो भाऊ ने जेल में जाना पसंद किया, उस वक्त भाऊ बीजेपी में नहीं गए, तो आज तो भाऊ खुले शेर है, आज उनको किसी की जरूरत नहीं है, तो आज भाऊ बीजेपी में क्या सोचकर जाएंगे। तो संतोष भाऊ चौधरी बीजेपी के बारे में ना कभी उन्होंने सोचा है और ना ही कभी भविष्य में संतोष भाऊ चौधरी वो जो है तो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, वंचित समुदाय, दलित समुदाय जो इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, इस शहर का सबसे बड़ा हिस्सा और बड़े वोटर है, जो बड़े मानने वाले हैं, वो संतोष भाऊ के चहीते हैं और संतोष भाऊ उनको अपना दिल, जिगर और जान मानते हैं। इसलिए भाऊ सबको छोड़ सकते, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुयायियों को और अपने चाहने वालों को छोड़कर भाऊ कभी भी बीजेपी में जा नहीं सकते। अभी आपने जो सवाल किया टिकट का, अब टिकट देना नहीं देना ये तो पक्ष के हाथ में है। बाकी संतोष भाऊ है जो भुसावल तालुके की, और अभी तो आपने देखा है कि बाकी सब जो नेता है जलगांव जिले के वो अजित पवार गढ़ में चले गए, तो पूरी भागदौड़ जो है भुसावल तालुके की शरद चंद्र जी पवार गढ़ की, ये संतोष भाऊ के हाथ में रहने वाली है। और भुसावल के विकास के लिए अभी आप भुसावल शहर तो देख ही रहे हो कि इस तरीके से विकास का काम चल रहा है, हमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए संतोष भाऊ के फैमिली से ही कोई किसी को टिकट मिलना जरूरी इसलिए है कि भुसावल का विकास ये सिर्फ संतोष भाऊ ही कर सकते हैं, और ये लोगों को पता है, और भाऊ ने सिर्फ चीज़ें करके दिखाई है कि विकास किस तरीके से होता है। नहीं तो आपने अभी देख रहे हो, आप जामनेर रोड घूमे, आप जलगांव रोड घूमे हो, यावल रोड घूमे हो, आपने रोडों की परिस्थिति देखी है। कुछ महीने पहले रास्ते बने और आपने एक इतनी बड़ी कचरा कुंडी बनी है भुसावल शहर में कि शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं होंगी इतनी बड़ी कचरा कुंडी, जो जामनेर रोड से लेके तो जलगांव रोड से लेके तो यावल रोड के ऊपर बनी हुई है। तो इस चीज़ का जो हम लोग जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स का मिसयूज इस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है, तो लोगों को ये सब चीजें दिखती है। आप लोगों की प्रतिक्रिया जब ले गए अभी इलेक्शन के टाइम पर, तो आप लोगों को सब चीजें समझती है कि कौन सी चीज लोग क्या कर रहे हैं। बस पैसा खाने का काम ये जगह चल रहा है। बीजेपी बस एक ही काम करती है, कोई अपने पास के लोगों को लेके उनको ठेके देके बस कैसे तो पैसे ऐंठने के काम चल रहे हैं। कोई काम में क्वालिटी नहीं है। भुसावल शहर में हर दूसरे दिन हर एक बंदा एक ही चीज के लिए खड़ा होता है कि पानी का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। 5-6 करोड़ रुपए, 6-7 करोड़ रुपए अभी फिलहाल में खर्च हुए, जिसका टेंडर 3 साल से चल रहा था। और जो मेन जो भुसावल की जो सबसे बड़ी जो योजना है अमृत योजना, उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। पानी के बारे में बात नहीं करता है। जो बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस कौन क्या कर रहा है, कोई चुगलखोर व्यक्ति आता है वो बोलता है कि ये इधर जा रहे वो उधर जा रहे। अरे आप खुद को जब इतना बड़ा नेता कहलाते हो खुद को, तो कोई गौर गरीब बच्चों के लिए कुछ कीजिए ना। दीपनगर प्लांट पड़ा है, वहाँ पे जाके आंदोलन कीजिए, बच्चों को जॉब पे लगाइए। वो सब चीज़ें कौन देखेगा? बस खुद की रोटी सेकने के लिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, जैसा फिरोज भाई ने बताया कि खुद का घर कैसा चलेगा, वो चीज़ को चलाने के लिए कहीं से भाव का नाम लेना और अपनी रोजी रोटी कमाना, ये धंधे कुछ लोगों ने गांव में उठा के रखे। वो लोग उस लायक नहीं है कि भाऊ
उनके लिए आके कुछ बोले, क्योंकि वो हमारे पक्ष से टिकट लेके खड़े रहे, वो काबिले तारीफ नहीं थे, वो काबिल नहीं थे वो जगह पे, तो लोगों ने उनको नहीं चुन के दिया। फिर भी भाव ने उनके ऊपर दया दिखा के उनको कौम में नगर सेवक बनाए। वो लोग, उनके अंदर गट्स ही नहीं है, बस इतना ही कर सकते हो, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं और किसी की बुराई कर सकते हैं। किसी का अच्छा करना रहता था तो लोगों को, और ये जो प्रॉब्लम है अभी गांव में भुसावल शहर में जो देखी जा रही है, वो चीज के ऊपर लोग डिस्कस करके थे, उसके लिए पत्रकार परिषद लेते थे। कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उनका लुकआउट है। और ये सब चीजें करने से अच्छा है कि आप भुसावल शहर के विकास के पास ध्यान दें, बच्चों के जॉब के पास ध्यान दें, और कहीं तो सबने मिलकर, मेरा सबसे अनुरोध है हर किसी से कि पानी का जो मसला है वो जल्दी से जल्दी भुसावल शहर का सॉल्व होना चाहिए, और ये सिर्फ संतोष भाव ही कर सकते हैं। और जो आप देख रहे हो, पानी के साथ साथ अभी लाइट जाने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर इतना बड़ा प्लांट, दोनों प्लांट अगर भुसावल शहर के बाजू में लगे, उसका फटका हम लोग को बैठता है, क्योंकि इतनी जो टेम्परेचर बढ़ता है भुसावल शहर में, वो सब चीजें हम लोग सहन करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ की लाइट भी इतनी जाती है। और आपने भी देखे होंगे फिलहाल की मीटर चेंज करने का कुछ भुसावल शहर में कोई ठेकेदारों ने काम चालू कर दिया है, पर वो मीटर किसके लिए चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, लोगों के बिल कम नहीं होते, ये सब जो बेसिक मुद्दे लोग जो रेगुलर लाइफ में आते हैं, वो सब चीजें छोड़ के आप ये चीजों पे अगर डिस्कशन करोगे तो आप, मेरे हिसाब से आप नेता के, आप कार्यकर्ता भी नहीं हो, और आप वो चीजें करो भी मत, क्योंकि आप वो चीज के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि ये जो फेक बात निकल प्रसारित हुई थी एक यूट्यूबर से, तो उस चीज पे आप कोई ध्यान मत दो, क्योंकि जैसे सबने बताया, संतोष भाऊ एक अल्पसंख्यक व्यक्ति है जो हर किसी छोटे छोटे समाज को लेके हर किसी को साथ में लेके चलते हैं। उन्होंने भुसावल शहर के इतने सारे किले, जो कील बोलते हैं ना, कील, तो संतोष भाऊ चौधरी वो पारस है कि जो कील उनको लगी उसका जिंदगी का सोना हो गया है। जैसे हमारे जैसे लोग आपके हमने बैठे हैं, और कोई जो भंगार है, भंगार, वो भाव को टच होना चाहते हैं, उसकी जिंदगी का कुछ हो जाए, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाऊ ये पक्ष में चल जाएंगे, वो पक्ष में चल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संतोष भाऊ की एक सामान्य जनते से और शर्त और सबसे एक नार जुड़ी हुई है। तो भाऊ किसी के बोलने से ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पर भाऊ आपके सामने आके वो सब चीज का सब मीडिया को क्लेरिफिकेशन देने वाले। लोकसभा चुनाव के समय संतोष भाऊ चौधरी ने अपने परी से, अपने तरीके से कोशिश की टिकट लेने की, लेकिन टिकट किसी वजह से, अभी पक्ष के जो बड़े हैं उनको समझता है, किसी वजह से अगर भाऊ को टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाऊ नाराज होकर पक्ष से अलग हो गए। उसके बावजूद भाऊ ने जो है तो माननीय शरद चंद्र जी पवार, इनके आदेश को सर आंखों पर रखकर जिस कैंडिडेट को चुना गया था, भले वो कैंडिडेट बाद में डमी निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी भाऊ ने बड़ा दिल बताते हुए उस कैंडिडेट की भी कैनवेसिंग की, उसके लिए पूरी तरीके से कोशिश की, उसके लिए पूरी तरीके से लोगों से जो है तो हाथ जोड़कर उनको वोट देने की विनंती की। तो ऐसे ही अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना खास्ता संतोष भाऊ चौधरी के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलता है, तो संतोष भाऊ चौधरी वो एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़े दिल का इंसान है कि जो पक्ष श्रेष्ठ जो भी डिसीजन लेंगे भाऊ उसको सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन हमारी सबकी दिली तमन्ना है कि एक बार फिर से संतोष भाऊ चौधरी या उनके परिवार से ही किसी ने जो है तो नगर अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि जो भुसावल शहर का विकास भाऊ के कार्यकाल में हुआ, एज आमदार, एज नगर अध्यक्ष, बाद में जो है तो भाभी जी भी जो है तो नगर अध्यक्ष बना, और उनके कार्यकाल में जो भुसावल ने विकास किया, वो विकास दोबारा अगर हम चाहते हैं तो हम पक्ष श्रेष्ठों से भी और बाकी लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि भाऊ के परिवार से ये टिकट दिया जाना चाहिए।